First Carnatic War 1746-1748। 18वीं सदी के मध्य में भारत यूरोपीय शक्तियों के बीच संघर्ष का मैदान बन चुका था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ही व्यापार के साथ साथ सत्ता पर भी अपना अधिकार जमाना चाहती थी। 1730 में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे। इस युद्ध की लपटें भारत तक पहुंची और यहीं से शुरू हुआ पहला कर्नाटक युद्ध। 1746 में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने ब्रिटिशों के मद्रास बंदरगाह पर हमला कर दिया। कई दिनों तक चले संघर्ष के बाद मद्रास फ्रांसीसियों के कब्जे में चला गया। डुप्ले को लगा कि अब दक्षिण भारत में फ्रांस की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन खान को यह बात पसंद नहीं आई। वे ब्रिटिशों के सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने मद्रास वापस लेने के लिए अपनी विशाल सेना भेजी। हजारों सैनिकों, घोड़ों और हाथियों के साथ नवाब की सेना आगे बढ़ी और फ्रांसीसियों से भिड़ंत हुई सेंट थॉम नामक स्थान पर, जो अड्यार रिवर के किनारे स्थित था। लड़ाई बहुत भीषण थी। फ्रांसीसी सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन उनके पास आधुनिक हथियार और सटीक प्रशिक्षण था। तोपों की गड़गड़ाहट और गोलियों की वर्षा के बीच फ्रांसीसियों ने नवाब की विशाल सेना को पराजित कर दिया। अड्यार नदी के तट पर यह जीत फ्रांसीसियों के साहस और रणनीति का प्रतीक बन गई। इस लड़ाई ने भारत में एक नई सच्चाई उजागर की कि यूरोपीय सेनाएं भले ही संख्या में कम हो, लेकिन वे संगठन, तकनीक और युद्ध कौशल में भारतीय सेनाओं से कहीं आगे थी। 1748 में यूरोप में युद्ध समाप्त हुआ और एक्स-ला-शैपेल की संधि, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल हुई। इस संधि के अनुसार फ्रांस ने मद्रास ब्रिटिशों को लौटा दिया, लेकिन इस युद्ध ने भारत की राजनीति का रुख बदल दिया। अब यह स्पष्ट था कि भारत में सत्ता का भविष्य केवल भारतीय राजाओं के हाथों में नहीं रहा, बल्कि यूरोपीय शक्तियों ने यहां अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। पहला कर्नाटक युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि भारत में यूरोपीय प्रभुत्व की शुरुआत की कहानी थी, जहां व्यापार की जगह अब साम्राज्य की चाह ने ले ली थी।